फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप अंतरिक्ष में 120 सालों तक यात्रा कर रही है और उस जहाज के सभी यात्री 90 साल बाद जागेंगे। उस स्पेसशिप का मिशन इंसानों को पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह पर ले जाना था, जिसमें अभी 90 साल की यात्रा बाकी थी। इस लंबी यात्रा के दौरान इंसानों की उम्र न बढ़े, इसलिए मशीन में रखा गया था, जो उनके शरीर को 120 साल तक सुरक्षित रखने वाली थी। और वह तभी जागेंगे जब वे ग्रह पर पहुंचेंगे। स्पेसशिप ने अपनी 30 साल की यात्रा पूरी कर ली थी, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप के सामने बड़े-बड़े पत्थर थे, जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड भी कहते हैं, और वे आपस में टकरा गए। लेकिन वह स्पेसशिप इतनी उन्नत थी कि जहाज में कई विफलताएं आईं। लेकिन जहाज के अंदर मौजूद स्वमरम्मत प्रणाली ने खुद को ठीक कर लिया और कुछ समय बाद जहाज फिर से शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाज से टकराने के कारण यात्रियों में से एक का स्लीपिंग पॉड खराब हो गया और वह अपने 30 साल के गहरे नींद से जाग गया। उस यात्री का नाम जिम था। शुरुआत में उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसका शरीर सामान्य होने लगा। जिम उस हॉल में आता है जहां सभी क्रू सदस्य अपनी यात्रा पूरी करने के बाद मिलने वाले थे, लेकिन उसने पाया कि उस हॉल में कोई नहीं था। लेकिन उस जहाज की एआई प्रणाली जिम से ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उस जहाज में बहुत सारे लोग हैं। जिम को शक होता है कि यहाँ कुछ समस्या है, इसलिए वह जहाज के अन्य यात्रियों को ढूंढना शुरू करता है। जहाज के हर कोने में देखने के बावजूद कोई एक भी व्यक्ति नहीं मिलता। जिम बहुत डर जाता है और मदद मांगने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है, लेकिन बिना क्रू सदस्य की आईडी के कंट्रोल रूम में प्रवेश करना असंभव था। जिम सिस्टम से स्पेसशिप का स्थान पता लगाता है और पता चलता है कि वह अपने गंतव्य से 90 साल दूर है। इसका मतलब है कि उसका शरीर 90 साल पहले सक्रिय हो गया था। वह स्पेसशिप की बड़ी विफलता के बारे में पृथ्वी के लोगों को बताना चाहता था, इसीलिए वह अपना संदेश रिकॉर्ड करता है और उसे पृथ्वी पर भेजता है। लेकिन उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि उसके संदेश का उत्तर पाने में 55 साल लगेंगे। इसका मतलब यह था कि उसे बिना किसी मदद के स्पेसशिप में 55 साल बिताने होंगे। जिम जल्दी में वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वह वहां किसी को देखता है। शायद वह इंसान हो सकता है, लेकिन जब जिम उसके पास जाता है, तो उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक रोबोट है जिसका नाम आर्थर है। वह बिल्कुल इंसान की तरह था, बस उसमें भावनाएं नहीं थी। जिम खाने के लिए एक मशीन के पास आता है, लेकिन मशीन उसे उसका पसंदीदा खाना नहीं देती, क्योंकि जिस श्रेणी में वह था, उसे केवल निम्न श्रेणी का खाना दिया गया था। मैनुअल की मदद से जिम अपने हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। वह कंट्रोल रूम तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी दीवारें इतनी मोटी हैं कि उन्हें तोड़ना असंभव है। स्पेसशिप की कार्यप्रणाली भी विफल होने लगी थी। जिम आर्थर से कहता है कि वह अपने पूरे जीवन के लिए जहाज में फंसा हुआ है और वह अकेला मर सकता है। आर्थर उसे बताता है कि यह इंसानों की एकमात्र कमजोरी है। इंसान हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं होता, और जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तो बेहतर यही है कि हम उस चीज के बारे में न सोचें जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है से उसके साथ खुश रहना सीखें। जहाज में बहुत कुछ करने के लिए था, इसलिए जिम भूल जाता है कि उसके साथ क्या हुआ था और एक नई जिंदगी जीने लगता है, यह भूलकर कि उसके साथ क्या हुआ था। और वह पहले से भी ज्यादा खुश था। लेकिन अब वह इतना ऊब गया था कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डर गया और वहां से भाग गया। लेकिन दौड़ते हुए वह गिर जाता है, जहां उसे एक और पॉड दिखाई देता है, जिसमें एक लड़की थी। उसका नाम औरोरा था। जिम उसे पसंद करने लगता है। जिम अपना पूरा समय उसके साथ बिताने लगा, क्योंकि वह इतने सालों से अकेला था। वह चाहता था कि कोई उसके साथ समय बिताए, इसलिए वह औरोरा को उसके समय से पहले जगाना चाहता था। जिम जानता था कि ऐसा करना गलत था, इसलिए वह कई महीनों तक यह सोचता रहा कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। लेकिन अंत में वह फैसला करता है कि वह औरोरा को उसकी नींद से जगा देगा। जिम अपने बालों को शेव करता है और अपने औजारों के साथ औरोरा के पास जाता है। हफ्ते भर पहले उसे बताता है कि उसका हाइबरनेशन पॉड खराब हो गया है, जैसे मेरा था, और हम 79 साल पहले जाग गए। और वह अन्य यात्रियों के पास जाती है, जहां उसे पता चलता है कि वे सभी यात्री अभी भी अपने हाइबरनेशन पॉड में हैं। जिम उसे आराम करने के लिए कहता है, कल हम इसके बारे में सोचेंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि औरोरा अपना खाना लेती है और उसकी प्लेट में बहुत सारा खाना होता है, क्योंकि वह एक गोल्ड क्लास की यात्री थी, जबकि जिम पिछले 1 साल से वही खाना खा रहा था। जब औरोरा को इसके बारे में पता चलता है,
वह अपनी आईडी से जिम को वही खाना देती है। ऑरोरा भी गेट तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह गेट इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला था। वह इस बात पर यकीन कर लेती है कि अब वह यहाँ फंस गया है, इसलिए वह एक किताब लिखने का फैसला करती है, जिसे वह दूसरे ग्रह पर पूरी करने वाली थी। तो वह जिम का इंटरव्यू लेना शुरू करती है। वह उससे पूछती है कि उसने अपने दोस्तों और परिवार को क्यों छोड़ा और पृथ्वी पर आया। जिम एक मैकेनिक है। वह उसे बताता है कि उसे चीजें बनाना पसंद है, लेकिन पृथ्वी पर पहले से ही बहुत सी चीजें बनी हुई हैं, इसलिए पृथ्वी पर उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। वह एक नए ग्रह की शुरुआत करना चाहता था, इसीलिए उसे इस पूरी यात्रा में छूट मिली। जिम उससे पूछता है कि वह वहां क्यों जा रही है। ऑरोरा उसे बताती है कि वह एक पत्रकार है। वह उस ग्रह पर जाएगी जहां में वह 1 साल बिताएगी और अपनी किताब पूरी करेगी और फिर पृथ्वी पर वापस आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अब वे यहाँ फंस गए हैं। ऑरोरा उससे पूछती है कि क्या यहाँ और कुछ करने को है। वे सभी अपनी पुरानी बातें भूल जाते हैं और अपने जीवन का आनंद लेना शुरू कर देते हैं। जिम पहले से ज्यादा खुश था। वे दोनों अंतरिक्ष में यात्रा करने लगे और धीरे धीरे वे दोस्त बन गए। जिम ऑरोरा को गुलाब का फूल देता है, जिसे उसने स्पेसशिप में अपने हाथों से उगाया था। स्पेसशिप एक बड़े तारे के सामने से गुजरता है, जो बहुत सुंदर था, और वह बड़े बड़े ज्वालाएं फेंक रहा था। हर कोई ऑरोरा का जन्मदिन मना रहा है। जिम उसे अंगूठी देना चाहता था, लेकिन बीच में आर्थर उसे बताता है कि जिम ने उसे हाइबरनेशन पॉड से उठा लिया है। उसे यह जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि जिसे वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, उसने उसके साथ धोखा किया। ऑरोरा जिम से बात करना बंद कर देती है। वह उस पर इतनी गुस्से में है कि जब जिम एक रात सो रहा होता है, वह उसके पास जाती है और उसे बहुत मारती है। वह जिम को मारने वाली थी, लेकिन वह खुद पर काबू कर लेती है। अगली सुबह जिम यह कबूल करता है कि उसने गलती की है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। 1 साल तक अकेले रहने के बाद जिम पागल हो गया, लेकिन ऑरोरा उसकी बात नहीं सुनती और उस पर चिल्लाने लगती है। एक रात जब जिम अपने कमरे में होता है, तो उसे महसूस होता है कि स्पेसशिप में कुछ गड़बड़ हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद वह ठीक हो जाता है। इसीलिए जिम उसे नजरअंदाज कर देता है। हम देखते हैं कि जिम स्पेसशिप में कुछ बना रहा है, और देखते ही देखते वह वहां एक पेड़ उगा देता है। अगले दिन जब वह लिफ्ट से नीचे आ रहा होता है, किसी तरह बाहर आ जाता है। ऑरोरा खाने के लिए मशीन के पास जाती है, लेकिन मशीन सारा खाना उस पर फेंक देती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वे पेड़ के पास जाते हैं, तो देखते हैं कि एक क्रू मेंबर जिसका नाम गस था, वह जिम द्वारा लगाए गए पेड़ से खुश नहीं था। वह उनसे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, लेकिन जिम उसे बताता है कि वे सभी हाइबरनेशन पोड में ही सो रहे हैं। गस कंट्रोल रूम में जाता है ताकि वह जान सके कि जहाज में क्या गड़बड़ है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए वह फैसला करता है कि वह सब कुछ मैन्युअली चेक करेगा। जब वे सभी बाहर आते हैं, तो एक रोबोट उन पर गिरता है। जिम उन्हें बताता है कि यह 15वां रोबोट है जो टूट गया है। वह हाइबरनेशन पॉड की जांच करता है, जहां उसे पता चलता है कि जिम ने ऑरोरा का पॉड खराब कर दिया था। वह उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिम उसे बताता है कि वह पिछले 1 साल से अकेला था, लेकिन गस उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वह जानता था कि 1 साल तक अकेले रहने का क्या मतलब होता है। गस से कहती है कि क्या तुम्हें पता चला कि मेरे हाइबरनेशन पॉड को किसने खराब किया? तो अब तुम इसके बारे में क्या करोगे? लेकिन गस उसे समझाता है कि इसमें जिम की कोई गलती नहीं है। 1 साल तक अकेले रहना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वह अपने कमरे में आता है, दिखता है कि उसके मुंह से खून बह रहा है। एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, तो जहाज के अंदर से बिजली चली जाती है, जिससे गुरुत्वाकर्षण रुक जाता है और वे सभी हवा में उड़ने लगते हैं। ऑरोरा, जो एक स्विमिंग पूल के अंदर होती है, एक बड़े पानी के बुलबुले में फंस जाती है। ऑरोरा की सांसें घुटने लगती हैं, लेकिन मरने से पहले जहाज की विफलताएं पिछले 2 वर्षों में। फिर उन्हें पता चलता है कि यह एक बड़ी समस्या है। वे सभी पावर सप्लाई रूम में जाते हैं, जहां गस बेहोश हो जाता है। जब उसके शरीर का स्कैन किया जाता है, तो उन्हें पता चलता है कि गस के शरीर में 612 बीमारियां हैं और उसके ऊतक धीरे धीरे मर रहे हैं। इसका मतलब था कि गस की मौत उथल पुथल की स्थिति में होने वाली थी। जहाज अब उथल पुथल की स्थिति में है। वे दोनों पावर सप्लाई रूम में आते हैं। वे गेट खोलते हैं, लेकिन जहाज में एक छेद हो जाता है। दोनों उस छेद की ओर खींचने लगते हैं, लेकिन किसी तरह वे उस छेद को बंद कर देते हैं। वे दोनों देखते हैं कि जहाज में कई छेद हैं,
जब वे मुख्य पावर सप्लाई में आते हैं, देखते हैं कि पावर स्रोत पूरी तरह से अस्थिर है। वे सभी हिस्सों को बदल देते हैं और जब वे गर्मी को बाहर निकालने के लिए लीवर खींचते हैं तो गेट नहीं खुलता। इसका मतलब था कि सारी गर्मी जहाज के अंदर फंस गई थी और अगर इसे जल्द ही बाहर नहीं निकाला गया, जहाज के अंदर विस्फोट कर देगा। जिम स्पेसशिप से बाहर निकलता है और सुरंग की ओर बढ़ता है। स्पेसशिप का तापमान बहुत बढ़ गया था। जिम लीवर खींचता है और गेट खुल जाता है। जिम लीवर खींचता है और गेट खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वह लीवर छोड़ता है, गेट फिर से बंद हो जाता है। जिम समझ जाता है कि अगर वह गेट को खुला रखना चाहता है, तो उसे लीवर को पकड़कर रखना होगा। लेकिन समस्या यह थी कि सारी गर्मी उसके शरीर से होकर गुजरती, इससे उसकी मौत हो सकती थी। जिम ऑरोरा से लीवर खींचने के लिए कहता है, लेकिन ऑरोरा उसे बताती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जहाज का तापमान बहुत बढ़ गया था, इसलिए ऑरोरा को लीवर खींचना पड़ता है और जहाज की सारी गर्मी इतनी जोर से निकलती है कि उसकी सूट पर लगे सेफ्टी केबल टूट जाते हैं और वह थ्रस्टर्स की ओर गिरने लगता है, जिसमें उसकी मौत हो सकती थी। किसी तरह वह अपने हाथ में दरवाजा फेंकता है और उससे दूर हो जाता है। जहाज फिर से ठीक हो गया, लेकिन जिम अभी भी अंतरिक्ष में था। उसके सूट में छेद हो गया था और वह धीरे धीरे स्पेसशिप से दूर जा रहा था। वह उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनके हाथ फिसल जाते हैं। ऑरोरा रोने लगती है क्योंकि उसे लगा कि जिम चला गया है, लेकिन फिर वह केबल देखती है जो जिम से जुड़ा हुआ था। ऑरोरा उस केबल को पकड़ती है और जिम को वापस स्पेसशिप में ले आती है। अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के कारण जिम का शरीर जम गया था। ऑनरोरा उसे एक मेडिकल मशीन में रखती है, जहां मशीन उसे बताती है कि जिम मर चुका है। लेकिन ऑनरोरा मशीन को सभी ऑपरेशनों को रोकने का आदेश देती है। जिम मर चुका है, लेकिन ऑनरोरा मशीन को एक साथ सभी ऑपरेशनों को करने का आदेश देती है। जिम का इलाज एक साथ शुरू हो जाता है, लेकिन उसकी हालत नहीं बदलती। लेकिन कुछ देर बाद जिम की आंखें खुल जाती हैं, जिससे ऑनरोरा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों मिलकर पूरे स्पेसशिप को ठीक करते हैं और गस के शरीर को सम्मानपूर्वक अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं। जिम को एक और हाइबरनेशन पॉड मिलता है, जो उनमें से एक को फिर से सोने में मदद कर सकता है। जिम ऑरोरा से कहता है कि तुम वापस सो सकती हो और जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो तुम दूसरे ग्रह पर होंगी, लेकिन ऑरोरा ऐसा करने से मना कर देती है। अंत में जिम ऑरोरा को अंगूठी देता है जिसे उसने कई वर्षों से सुरक्षित रखा था। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि स्पेसशिप दूसरे ग्रह पर पहुंचता है और स्पेसशिप के सभी क्रू मेंबर जाग जाते हैं और वे देखते हैं कि स्पेसशिप में बहुत सारे पेड़ हैं जो जिम और ऑरोरा ने मिलकर लगाए थे। शायद इन सालों में दोनों की मौत हो गई थी और इसी के साथ यह फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।